एक ऐसा लड़का जिसे उसके चेहरे की वजह से फिल्मों में हीरो नहीं बनने दिया गया, जिसे लोग कहते थे ये दिखता ही विलन जैसा है। लेकिन उसी लड़के ने अपनी डरावनी आंखों और खतरनाक आवाज से पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। वो आदमी जिसने अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र तक के सामने खड़े होकर दर्शकों को अपने नाम का दीवाना बना दिया, जिसके नाम से ही फिल्मों में डर पैदा हो जाता था। लेकिन असल जिंदगी में वही आदमी बेहद शांत, शर्मीला और परिवार से प्यार करने वाला निकला। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलन लेकिन सबसे दिलचस्प इंसान डैनी डेंजोंगपा की पूरी जिंदगी की। उनका संघर्ष, उनकी लव स्टोरी, अफेयर्स, शादी, बॉलीवुड की राजनीति, गॉसिप और वो सच जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। 25 फरवरी 1948 सिक्किम के एक छोटे से बौद्ध परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। आज दुनिया उन्हें डैनी के नाम से जानती है, लेकिन बचपन में वो बेहद शांत और शर्मीले थे। उनके पिता घोड़े पालते थे, घर में अनुशासन था, बौद्ध संस्कृति थी और पहाड़ों जैसी सादगी थी। डैनी बचपन से ही फिल्मों के दीवाने नहीं थे। उन्हें सेना में जाना था। वो भारतीय आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें बॉलीवुड की तरफ खींच रही थी। स्कूल में लोग उनके चेहरे और आंखों को देखकर डर जाते थे। कई बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, तू हीरो नहीं, डाकू बनेगा। शायद किसी ने सोचा नहीं था कि यह लड़का आगे जाकर बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक विलन बनेगा। डैनी ने पुणे के FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। वहीं उनकी मुलाकात हुई बड़े सितारों से, जिनमें एक नाम था जया बच्चन का। जया और डैनी अच्छे दोस्त बन गए। कहते हैं कि डैनी नाम भी जया बच्चन ने ही दिया था, क्योंकि लोगों को उनकी असली नाम बोलने में दिक्कत होती थी। FTII में डैनी बहुत टैलेंटेड माने जाते थे। उनकी आवाज अलग थी, पर्सनैलिटी अलग थी, लेकिन बॉलीवुड उस समय गोरे चेहरे और चॉकलेटी हीरो ढूंढ रहा था और डैनी का चेहरा इंडस्ट्री के हिसाब से अलग था। यहीं से शुरू हुआ रिजेक्शन का दौर। मुंबई आने के बाद डैनी को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे, लेकिन अक्सर उन्हें कहा जाता था, तुम्हारा चेहरा हीरो जैसा नहीं है। कई डायरेक्टर्स ने उन्हें सीधे मना कर दिया। उन दिनों डैनी के पास पैसे तक नहीं होते थे। कई बार दोस्तों के घर खाना खाना पड़ता था। किराया देने के पैसे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर आग थी। उन्होंने तय कर लिया था, अगर हीरो नहीं बन सकता तो ऐसा विलन बनूंगा जिसे लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। और हुआ वही। 70 का दौर। डैनी धीरे धीरे फिल्मों में दिखाई देने लगे। उनकी आंखें, उनकी आवाज, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ डर पैदा करता था। फिल्मों में उनकी एंट्री सीन आते ही थिएटर में सन्नाटा छा जाता था। फिर आई फिल्म धूम और लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ये आदमी अलग है। इसके बाद एक के बाद फिल्में आती रही। फकीरा, कालीचरण, हम, घातक और फिर कांचा चीना। अग्निपथ में डैनी ने एक ऐसा विलन निभाया कि लोग आज भी उस किरदार को भूल नहीं पाए। उनकी आवाज, उनका लुक, उनकी क्रूर हंसी, सब कुछ डरावना था। कहते हैं कई बच्चे उन्हें असली जिंदगी में देखकर डर जाते थे।
डैनी और अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में काम किया। दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी थी और प्रोफेशनल सम्मान भी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इंडस्ट्री में अफवाहें फैलने लगी कि डैनी अमिताभ से जलते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार फिल्मों में डैनी का विलन किरदार हीरो पर भारी पड़ जाता था। लोग थिएटर से निकलकर कहते थे कि हीरो ठीक था, लेकिन असली मजा तो डैनी ने दिया। ये बातें कई स्टार्स को चुभती थी। हालांकि डैनी ने हमेशा कहा कि अमिताभ उनके अच्छे दोस्त हैं। 70 और 80 के दशक में डैनी का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया। सबसे ज्यादा चर्चा हुई परवीन बॉबी के साथ। दोनों कई पार्टियों में साथ दिखाई देते थे। मीडिया ने खबरें उड़ानी शुरू कर दी। कहा गया कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। परवीन बॉबी उस दौर की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्री थी और डैनी बेहद हैंडसम और रहस्यमयी माने जाते थे। लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि परवीन बॉबी की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी, जिसका असर रिश्तों पर भी पड़ा। हालांकि डैनी ने कभी खुलकर इन बातों पर ज्यादा चर्चा नहीं की। डैनी का नाम अभिनेत्री किम यशपाल के साथ भी खूब जुड़ा। कहा जाता है कि दोनों कई सालों तक रिलेशनशिप में थे। दोनों साथ घूमते थे, पार्टियों में जाते थे और इंडस्ट्री में लोग इन्हें कपल मानने लगे। लेकिन फिर अचानक रिश्ता टूट गया। गॉसिप मैगजीन ने तरह तरह की कहानियां छापी। आखिरकार डैनी की जिंदगी में आई गावा डेंजोंगप्पा। दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद डैनी पूरी तरह बदल गए। जो आम आदमी फिल्मों में खून खराबा करता था, असल जिंदगी में फैमिली मैन बन गया। उनके 2 बच्चे हुए। डैनी अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखा। वो नहीं चाहते थे कि उनका परिवार बॉलीवुड की चमक दमक में खो जाए। कई लोग कहते हैं कि शादी के बाद डैनी और भी शांत हो गए। 70 और 80 का बॉलीवुड, जहां रात रात भर पार्टियां होती थी, शराब, अफेयर्स, राजनीति सब चलता था। डैनी भी उस दौर का हिस्सा थे। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि वो ज्यादा विवादों में नहीं पड़ते थे। कई स्टार्स लड़ाइयों और स्कैंडल में फंस जाते थे, लेकिन डैनी खुद को बचाकर बाहर रखते थे। हालांकि कुछ मैगजीन में उनके गुस्से और एटीट्यूड को लेकर खबरें छपती थी। कहा जाता था कि अगर कोई उन्हें बेइज्जत करे तो वो तुरंत जवाब दे देते थे। फिरोज खान और डैनी दोनों ही दमदार पर्सनालिटी वाले इंसान थे। एक समय इंडस्ट्री में खबर आई कि दोनों के बीच किसी फिल्म को लेकर तनाव हो गया था। हालांकि दोनों ने कभी खुलकर लड़ाई स्वीकार नहीं की, लेकिन बॉलीवुड में ऐसी अफवाहें हमेशा उड़ती रहती थी। धर्मेंद्र और डैनी के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। धर्मेंद्र अक्सर कहते थे कि डैनी बेहद सच्चे इंसान हैं। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और सेट पर खूब मजाक भी करते थे। जब अग्निपथ बन रही थी तो कांचा चीना का रोल बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलन के रूप में लिखा गया था। डैनी उस किरदार में जान डाल दी। कहते हैं कि शूटिंग के दौरान कई लोग उनसे डरते थे, क्योंकि वो किरदार में पूरी तरह घुस जाते थे। उनकी आंखें देखकर लोग सहम जाते थे। आज भी कांचा चीना बॉलीवुड इतिहास के सबसे आइकॉनिक विलन में गिना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि डैनी को इंटरनेशनल सिनेमा में भी पहचान मिली है।
उनका चेहरा और व्यक्तित्व इतना अलग था कि विदेशी लोग भी उन्हें नोटिस करते थे। उनकी अंग्रेजी भी काफी अच्छी थी। अगर बॉलीवुड ने उन्हें सही मौके दिए होते तो शायद वो हॉलीवुड में बड़ा नाम बना सकते थे। डैनी ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा। रिजेक्शन, भेदभाव, चेहरे का मजाक। कई बार उन्हें सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो नॉर्मल बॉलीवुड हीरो जैसे नहीं दिखते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को अपना ताकत बना लिया। आज डैनी फिल्मों में कम दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी इज्जत आज भी उतनी ही है। नई पीढ़ी के एक्टर्स भी उन्हें देखकर सीखते हैं। वो अब ज्यादा समय परिवार और शांत जिंदगी में बिताते हैं। जिस आदमी को लोग हीरो बनने लायक नहीं समझते थे, उसी आदमी ने बॉलीवुड का सबसे यादगार चेहरा बनकर दिखा दिया। डैनी सिर्फ विलन नहीं थे, वो उस दौर का डर थे, स्टाइल थे और एक्टिंग का एक ऐसा स्कूल जिसे कॉपी करना आज भी आसान नहीं है। अगर आप भी डैनी के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको उनका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है।